नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो हमारी रीजनिंग की वीडियो है, जो कि 37 नंबर की वीडियो है दोस्तों। इसके पहले ही मैंने रीजनिंग की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोग मेरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कई सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो हमें यहाँ पर जो है सीरीज को कंप्लीट करना है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या है, अक्षर समूह को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। और दोस्तों, आप लोग इनकी कोडिंग भी अच्छे से याद कर लो। जब आप कोडिंग याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप विदिन सेकंड में बता देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जेड है, जेड से डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू से यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों, जेड जो होता है वो 26 पर होता है, और डब्ल्यू जो होता है वो 23 पर होता है। तो 26 और 23 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर क्या है, -3 हुआ है। ऐसे ही हम देखेंगे कि क्या आगे भी -3 हुआ है। अब दोस्तों, जब हम 23 में से हम जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, और 20 पे क्या आता है, टी आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो दोस्तों, एक ही ऑप्शन में हमें टी दिख रहा है, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं कि क्या यही लॉजिक फॉलो हुआ है। अब दोस्तों, 20 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आता है 17, और 17 पर आता है हमारा क्यू। अब दोस्तों, 17 में से जब हम 3 वापिस माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 14, और 14 पर होता है एन। तो यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो सभी में क्या है, लेटरों में से -3 वाला लॉजिक चल रहा है। सभी में से क्या है, 3 माइनस हुआ है। ऐसे ही दोस्तों, ए हमारा 1 पर होता है, और एक्स जो होता है वो 23 पर होता है। तो इसमें भी क्या है, -3 हुआ है। अब ऐसे ही दोस्तों, 3 में से जब हम -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है एक्स जो होता है 24 पर होता है। एक्स जो होता है वो 24 पर होता है। तो दोस्तों, जब 24 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 21 होता है, और 21 पे क्या आता है, यू आता है। तो टी यू वाला एक ही ऑप्शन है। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा जो है आंसर होगा। अब दोस्तों, 21 से जब हम -3 करेंगे तो 21 से माइनस जब हम 3 करेंगे तो 18 होता है, और 18 पर क्या होता है, आर होता है। 18 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 15 होता है, और 15 पर हमारा क्या होता है, ओ होता है। ऐसे ही दोस्तों, इसमें से भी हम 3 माइनस करेंगे तो सी में से सी हमारा 3 पर होता है। तो 3 में से जब हम -3 करेंगे तो 26 होता है, और 26 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू होता है। तो TUWZ वाला ही जो है हमारा आंसर होगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी में से क्या है, 3 माइनस हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो TUWZ वाला होगा। तो ऐसे हमें क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो सीरीज चल रही है वो कैसी चल रही है, माइनस में है या प्लस में है। तो आप लोग इनकी कोडिंग याद कर लेंगे। जब आप कोडिंग याद कर लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन हल करने में भी आसानी होगी, और आंसर भी जो है जल्दी आ जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपित करता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जो है शब्द दिए हुए हैं, और हमें यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो अभी अव्यवस्थित है। हमें इनको कैसे है, अरेंज करना है, व्यवस्थित रूप में अरेंज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला यहाँ पर दिया है शर्ट पीस, दूसरा धागा, तीसरा फैब्रिक, चौथा है शर्ट, और पांचवा है कपास। तो पहले ये अव्यवस्थित रूप में जमे हैं। हमें इनको क्या है, व्यवस्थित रूप में और सार्थक रूप में क्या है, अरेंज करना है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो हमें अर्थपूर्ण रूप में क्या है, इनको अरेंज करना है। तो दोस्तों, पहले क्या आता है, पहले आता है कपास। तो पहले हमारा क्या आएगा, कपास आएगा। कपास के बाद में क्या आएगा, धागा बनेगा। तो धागा आएगा। धागा के बाद में क्या आएगा, तो दोस्तों धागे के बाद में जो है फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक के बाद में क्या है, शर्ट पीस बनेगा, और शर्ट पीस के बाद में क्या है, शर्ट बनेगा। तो 5 2 3 1 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। पहले कपास आएगा, फिर धागा बनेगा, फिर फैब्रिक बनेगा, फिर शर्ट पीस बनेगा, और फिर क्या है, फाइनली शर्ट बन जाएगा।
तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो दोस्तों हमारे सामने जो है लेटर सीरीज का क्वेश्चन हैगा और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जब भी हमें सीरीज ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है तो वहाँ पर क्या लॉजिक लगता है, या तो संख्या मल्टीप्लाई में चल रही होगी, या तो संख्या स्क्वायर या तो क्यूब में चल रही होगी। और जब हमें संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आती है तो वहाँ पर संख्या या तो माइनस में या तो डिवाइड में चल रही होगी। तो अभी हमें यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है वो हमें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या है डिफरेंस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है 33 या 47, 44, 58, 56, 70 और 69। तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो दोस्तों संख्या 33 से 47 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर जो है 14 प्लस हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर 47 से संख्या 44 हो गई, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। अब ऐसे ही संख्या 44 से 58 हो गई, यानी कितना यहाँ पर प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 14 प्लस हुआ है। और 58 से संख्या 56 हो गई, यानी यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 माइनस हुआ है। 56 से संख्या 70 हो गई, यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 14 प्लस हुआ है। और 70 से 69 हो गई, यानी यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 1 माइनस हुआ है। अब दोस्तों आगे भी जब हम 69 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 83। तो यानी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी संख्या जो है कैसी सीरीज चल रही है। पहले यहाँ पर 14 प्लस हुआ है तो -3 हुआ, फिर 14 प्लस हुआ है तो -2 हुआ है, फिर 14 प्लस हुआ है तो -1 हुआ है, फिर 14 प्लस करा तो यहाँ पर क्या आया, 83 आया। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 14 प्लस हुआ है, माइनस में जो है -3, -2, -1 ऐसी क्या है सीरीज चल रही है। तो हमारा आंसर 83 आएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, अक्षरों के उस संयोजक का चयन करें जिसके अक्षरों को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें रिक्त स्थान दिए, इनको हमें क्या है पूरा करना है। तो दोस्तों इसका जो करने का तरीका होता है वो सबसे इजी क्या होता है कि हमें जो इतने लेटर दिए हैं उसको 3-3 या 4-4 के उसमें डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर अभी कितने लेटर दिए हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हमें लेटर दिए हैं। तो दोस्तों 15 दिए हैं ना, तो इनको हम 5-5 में क्या है डिवाइड कर लेते हैं। हम इनको 5-5 में डिवाइड कर लेंगे तो 5 दिया होता है दोस्तों, इसे हम क्या है 5-5 में डिवाइड कर लेंगे, यानी 5-5 के हम सेट क्या है बना लेंगे। तो सबसे करने का जो इजी तरीका होता है यही होता है कि जितने लेटर दिए हैं उसको डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ पर क्या है 5-5 के सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5-5 के सेट बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 इनको हम इधर बांट लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 इसको हम इधर कर लेंगे बांट लेंगे, फिर 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये हमने इसको आधे आधे 5-5 के सेट में क्या है डिवाइड कर लिया है। अब देखेंगे हम कि कौन सा लेटर किसके आसपास नजर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आर के बाद में जो है लेटर फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आर के बाद में हमें क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। अब दोस्तों y दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो अभी हम y को रुक जाते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या जो है देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर p है और p के बाद में यहाँ पर क्या आया है, r आया है। तो यहाँ पर क्या है, r आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर a दिया है और यहाँ भी a है। अब a के बाद में यहाँ पर क्या आया है, तो a के बाद में यहाँ पर y आया है। तो हम यहाँ पर क्या है y लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर y के बाद में सीधे z आया, तो यहाँ पर y के बाद में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अब दोस्तों हमें ये देखना r के पहले क्या आया है। तो यहाँ पर r के पहले यहाँ पर क्या है, p है। तो हम यहाँ पर p लिख देंगे। और a के बाद में क्या आया है, y आया है। तो हम यहाँ पर y कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारी जो सीरीज है आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। जितने लेटर थे उसको हमने डिवाइड करे और 5-5 के सेट में हमने क्या है इनको बांट दिए। फिर हमने ये देखा कि कौन सा लेटर किसके आसपास में है। तो हमारा जो है पूरी सीरीज
जो है बनकर कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, AZPYRY। तो ऑप्शन जो है हमारा PYRY, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, तो आपका जो है आंसर बहुत जल्दी भी आ जाएगा और सीरीज भी जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा, करने का तरीका भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बहुत बार आते भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि कुछ कलम किताबें हैं, सभी किताबें कार हैं और कुछ कारें चम्मच हैं। हमें यहाँ पर कंक्लूजन भी दिया हुआ है, निष्कर्ष भी दिया हुआ है कि कुछ चम्मच कलम है, कुछ किताबें कलम है। तो दोस्तों इसको जो करने का तरीका होता है, जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया है हम वैसा ही डायग्राम जो है बनाएंगे। अपनी यहाँ से अपनी मनमर्जी से कुछ भी यहाँ पर नहीं सोचेंगे, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है हमें वैसा ही फॉलो करते हुए डायग्राम सबसे पहले बनाना है। तो पहले यहाँ पर बोला है कि कुछ कलम किताबें हैं, तो हम यहाँ पर क्या है, कुछ कलम जो है किताबें हैं। तो पहले तो हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। फिर तो दोस्तों जैसा हमसे बोला है कि कुछ कलम क्या है, किताबें हैं। फिर आगे बोला है कि सभी किताबें कार हैं, तो सभी किताबें क्या हैं, कार हैं। और दोस्तों कुछ कारें चम्मच है, तो कुछ कारें क्या हैं, चम्मच है। तो हमने जैसा स्टेटमेंट में बोला गया हमने वैसा ही क्या है डायग्राम बनाया है। अब दोस्तों निष्कर्ष हमसे बोला गया है कि कुछ चम्मच कलम है, तो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ चम्मच जो है कलम है। तो चम्मच यहाँ पर है, कलम यहाँ पर है, तो चम्मच का कलम से कुछ कनेक्शन है क्या, तो यहाँ पर चम्मच और कलम का जो है दूर दूर तक कोई भी क्या है संबंध नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है का कुछ किताबें कलम है। तो दोस्तों कुछ किताबें जो है कलम है, तो कुछ किताबें जो है कलम है, तो ये वाला क्या है कंक्लूजन हमारा सही है, क्योंकि कुछ कलम जो है किताबें हैं। तो ये वाला जो है हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी वाला जो है, ऑप्शन बी वाला हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है। तो दोस्तों जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया हमने वैसा ही डायग्राम यहाँ पर बनाया, अपनी मनमर्जी से कुछ भी यहाँ पर नहीं सोचना है। तो हमारा जो है आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 5 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है या कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।